जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 17वां अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। हिरण्यकशिप का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र। श्री प्राशन जी ने कहा कि हे मैत्रेय, उन स्वर्दा उदार चरित्र परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिप ने ब्रह्मा जी के वर से गर्भ युक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञों को भागों को भोगता था। हे मुनिस्तम, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अविष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मद्यपानासक्त महाकाया हिरण्यकशिप की समस्त सिद्धि गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते, तो कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते तथा वह असुरराज वहां स्फटिक एवं अभ्रशिला के बने हुए मनोहर महल में, जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरुजी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया तो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब उसने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद को उठाकर पिता हिरण्यकशिप ने कहा कि हे वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप में स्थित है वह अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार आपको सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिए। जो आदि मध्य और अंत से रहत है, अजन्मा है, बुद्धि श्रेय शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंत करता है, उन हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री प्राशन ने कहा कि ये सुन दैत्यराज हिरण्यकशिप को क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठों से कहा। हिरण्यकशिप बोले कि हे दुर्बुद्धि ब्राह्मण धम, ये क्या है? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त आसार शिक्षा दी है। गुरु ने कहा कि दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका ये पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा। हिरण्यकशिप ने कहा कि बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको ये शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ये उपदेश दिया ही नहीं। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु हो तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिप ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने दृष्टा पूर्वक निशंस होकर बारंबार वर्णन करता है, ये कौन है? प्रहलाद ने कहा कि योगियों को ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विषय प्रकट हुआ है, जो स्वयं विषय रूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। हिरण्यकशिप ने कहा कि अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा के ऐसे बारंबार ऐसे बक रहा है। प्रहलाद ने कहा कि हे तात, वह ब्रह्माभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा उसका भी करता है, नियंता है और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करने लगते हैं? हिरण्यकशिप ने कहा, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे अवशिष्ट चित्त होकर ये ऐसे मंगल वचन बोलता है? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे हृदय में ही नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वह सर्वगामी तो मुझको, आप सबको, समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं से प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकशिप ने कहा कि इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ लेकर जाओ, इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री प्राशन ने कहा कि उसके ऐसे कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरुजी के यहाँ ले गए और उसे रात दिन भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्या अध्ययन करने के लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद को फिर बुलाया और कहा, बेटा आज कोई गाथा सुनाओ। प्रहलाद ने कहा
जिनसे प्रधान पुरुष या चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वह सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सब पक्ष की हानि करने वाला होने से यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री पराशर ने कहा, उसकी ऐसा आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी ने कहा कि अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शास्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्र का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना हो। श्री पराशर ने कहा, अब तो उन सैकड़ों दैत्यों में शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना ना हुई और वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे दुर्बुद्धियो, अब तू विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे, जा, मैं तुझे अभय दान देता हूँ, अब और अधिक नादान मत हो। प्रहलाद ने कहा कि हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे सर्पो, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषय के साथ मुखों से काटकर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री पराशर ने कहा कि ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर विषधर तक्षक और सर्पों ने उनके समस्त अंगों को काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण चंद्र की आसक्ति चित्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई शुद्धि नहीं हुई। सर्प ने कहा कि हे दैत्यराज, देखो, हमारी दाढ़ें टूट गई हैं, मनियां चटकने लगी हैं, फनों से पीड़ा होने लग गई है, हृदय कांपने लग गया है, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसलिए अब आप हमें कोई और कार्य बताइए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अग्नि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई जिससे उत्पन्न होता है उसी के नाश करने वाले होते हैं। श्री पराशर ने कहा, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रोंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वृक्ष स्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकश्यप से कहा कि ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, उनमें मेरा कोई बल नहीं है, ये तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ, दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर ने कहा, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी ने कहा कि हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता, मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं, मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए। श्री पराशर ने कहा, तदनुसार फिर शुक्र जी के बड़े पुत्र बांगमी महात्मा पुरोहितगण सामनीति से दैत्यराज की बड़ाई करते हुए बोले। पुरोहित ने कहा कि हे राजन, इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बाल को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी ये विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्या को उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर ने कहा कि पुरोहितों को इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्य द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पड़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद ने कहा कि हे दैत्य कुलपत्र असुर बाल को सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ, तुम इसे अन्यथा ना समझना, क्योंकि मेरा ऐसे कहने से किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था, फिर यौवन प्राप्त करते हैं और फिर दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति के अनिवार्य है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर ये जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है और हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं। मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, ये नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में आगाम प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाले गर्भाघास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो।
मनुष्य मूर्खता व श्रद्धा, तृष्णा और शीत आदि शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो कहाँ ते कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य और रमणीयता आदि दिव्य गुण। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुदर, पीप, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा, अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि, जल और भात, शीत, तशा और शुद्धा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण के सुख के हेतु ही होते हैं। हे दैत्य कुमारो, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वह मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है, उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी शल्य स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ धन आदि होते हैं, मनुष्यों के जहाँ तहाँ रहने पर भी वह पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो, तो कहो सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परम आश्रय संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति हैं। यह मैं स्पर्धा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह की ही धर्म है। शरीर की अधिष्ठात्रा आत्मा तो नित्य है, उसमें ये कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुर्दशाओं और विक्षिप्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छा अनुसार खेल कूद लूं, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूंगा, अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूंगा, अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं, बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्या, यौवन और वृद्ध अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपना कल्याण का यत्न करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है, उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने से परिश्रम भी क्या है, स्मरण मात्र से ही वह अति शुभ फल देते हैं, और दिन रात उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु से तुम्हारी बुद्धि अहनिश लगी रहे, उनमें निरंतर तुम्हारा प्रेम बढ़े, इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे। जबकि यह सभी संसार ताप तरह से दग्ध हो रहा है, तो इन बेचारों शोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा? यदि और जीव तो आनंद में है, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वह अहो ये महामोह में व्यापक है, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय ही है। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प कहे हैं, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। यह संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति और लाभ कर सके। जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लीहा, गुलम आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो स्पर्धा अत्यंत निर्मल है, उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यो, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि तुम असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम व्यर्थ समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही अच्युत की आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर भी संसार दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ, काम की इच्छा कभी न करना, वह तो अत्यंत तुच्छ है। उसे ब्रह्म रूप
महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निस्संदेह महाफल प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश का 7वें अध्याय का समापन होता है। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमो नारायण।